हेलो फ्रेंड्स, तो ये है आर्केन सीरीज का 8th पार्ट। अगर आपने इसके पहले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये एपिसोड शुरू होता है मेल के बचपन के फ्लैशबैक से, जहाँ वो एक टूटे हुए थ्रोन को देख रही है। तभी उसकी मॉम एम्बेसा वहाँ आती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो ये थ्रोन उसका हो सकता है। वो उसे लाइफ और डेथ पर थोड़ा लेक्चर देती है और फिर उसके सोल्जर एक बागी लड़की को पकड़कर लाते हैं। वो मेल से पूछती है कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए और मेल उसे किंगडम से बाहर निकालने को कहती है। तब एम्बेसा उस लड़की को मार डालती है और समझाती है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर को अपने दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। पता चलता है कि ये सब मेल का एक सपना था और वो आज भी अपनी मॉम से बहुत घबराती है। आगे हम वाई को देखते हैं, जो घायल कैटलीन को एक सेफ जगह बिठाकर वापस ब्रिज पर जाने लगती है, लेकिन इन फोर्सेस के आने से आगे नहीं बढ़ पाती। इधर सिल्को जिंक्स को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और देखता है कि वो बहुत बुरी हालत में है। तभी उसे जिंक्स के हाथ में वो जेमस्टोन दिखता है और इन फोर्सेस के आने से पहले वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। वाई और कैटलिन भी रियलाइज करते हैं कि इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी वो जेमस्टोन उनके हाथ से निकल गया है। जैस और मेल भी ब्रिज पर हुई तबाही को देखते हैं और इतनी सारी बॉडीज देखकर जैस का मन खराब हो जाता है। तभी उसे नीचे एक रोबोटिक फायरफ्लाई दिखती है और उसके साथ साथ मेल भी समझ जाती है कि पिल्टोवर खतरे में है। आगे कैटलिन वाई को अपने घर लेकर आती है और उसकी मॉम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उससे अकेले में बात करने को कहती है, जहाँ कैटलिन उनसे काउंसिल के सामने जाने की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो दोनों सिल्को के खिलाफ गवाही दे सके। उसकी मॉम को लगता है कि काउंसिल उन दोनों का विश्वास नहीं करेगी, लेकिन वो फिर भी उनकी मदद करने को तैयार हो जाती है। कैटलिन ये खबर वाई को देती है और यहाँ हम उन दोनों के बीच बढ़ती हुई नजदीकियों को देखते हैं। उधर सिल्को जिंक्स को सिंज के पास लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर इसे बचाना होगा। सिंज मान जाता है, लेकिन बताता है कि ये ट्रीटमेंट बहुत ही डिमांडिंग होने वाला है। सिल्को इसके लिए तैयार हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि कहीं न कहीं उसे जिंक्स से सच में लगाव हो गया है। सिंज को डर है कि सिल्को जिंक्स की तकलीफ नहीं सह पाएगा और उसे शांत रखने के लिए वो उसे बेहोश कर देता है। फिर वो शिमर की मदद से ट्रीटमेंट शुरू करता है और उसकी असर से जिंक्स हेलुसिनेट करने लगती है। उसे लगता है कि ये सब पेन उसे वाई और कैटलिन दे रहे हैं और इससे वो रेस्टलेस हो जाती है। थोड़ी ही देर में सिल्को को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि जिंक्स वहाँ नहीं है। गुस्से में वो सिंज पर हमला करता है और पूछता है कि आखिर उसने जिंक्स के साथ क्या किया है। यही एक सीन में हम हैमरडिंगर को देखते हैं, जो अंडर सिटी में लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन वहाँ उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता और ये देखकर वो वापस पिल्टावर की ओर जाने लगता है। यहाँ ब्रिज के नीचे उसे घायल पड़ा एको दिखाई देता है और वो उसकी मदद करने को कहता है। इधर बार में फिन सेविका से मिलने आता है और उसे सिल्को के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अब वो टाइम आ गया है जब सिल्को की बजाय उन्हें एक नया लीडर चुनना होगा और ऐसा लगता है जैसे सेविका भी उसकी बातों में आ गई है। आगे हम मेल की मोम एम्बेसा को पिल्टोवर आते हुए देखते हैं और मेल को उनका ऐसे यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनकी बातों से पता चलता है कि कैसे उन्होंने काफी साल पहले मेल को अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि मेल अपने पैरों पर खड़ी हो सके। यहाँ वो मेल को बताती है कि तुम्हारा भाई मारा गया है और तुम्हारी चिंता ही मुझे यहाँ तक ले आई है। मेल उसे बताती है कि पिल्टोवर एकदम सेफ है, लेकिन एम्बेसा को ऐसा नहीं लगता और वो हेक्सटेक वेपन बनाने में उनकी मदद करने को कहती है। मेल समझ जाती है कि वो इसी वजह से यहाँ आई है और कहती है कि हमें आपके गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम एम्बेसा को जेस से मिलते हुए देखते हैं और वो उसे भी अपना प्रपोजल देती है। वो कहती है कि अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो पिल्टोवर को आने वाली तबाही से कोई नहीं बचा सकता और जैस भी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो तुरंत काउंसिल की एक मीटिंग बुलाता है और कहता है कि शायद यही टाइम है जब उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग फैसले लेने होंगे। तभी वाई और कैटलिन भी वहाँ आते हैं और कैटलिन सबको वाई से इंट्रोड्यूस कराती है। वहाँ वो काउंसिल को समझाते हैं कि इन सब के पीछे सिल्को का हाथ है और वो शिमर की मदद से अंडर सिटी को अपने कंट्रोल में ले रहा है। जैस पूरी ताकत के साथ उन पर हमला करना चाहता है, लेकिन मेल उसे समझाती है कि इससे बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे और हमें सिल्को के साथ कोई समझौता कर लेना चाहिए। वाई इससे बिल्कुल एग्री नहीं होती और उन्हें समझाती है कि सिल्को पिल्टोवर से नफरत करता है और उसका मकसद अंडर सिटी को आजाद करके जाउन देश बनाने का है, लेकिन काउंसिल उसकी एक नहीं सुनती और गुस्से में वाई वहाँ से बाहर निकल जाती है। कैटलिन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अभी भी उसके साथ है, लेकिन
वाई कहती है कि हम ऑयल और वाटर जैसे हैं और हमारा मिलन कभी नहीं हो सकता। आगे हम विक्टर को देखते हैं जो शिमर और हेक्सटेक के असर से अब भागने लगा है और इससे उसकी रिसर्च का पागलपन भी बढ़ता जा रहा है। एक रात उसकी असिस्टेंट स्काई उसकी लैब में आती है और देखती है कि हेक्स कोर विक्टर को अपनी ओर खींच रहा है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन कोर से निकली एनर्जी उसे मार डालती है और विक्टर को ये देखकर बहुत दुख होता है। इधर वाई जैस से मिलने जाती है क्योंकि उसे पता है कि सिल्को को रोकने में वही उसकी मदद कर सकता है। वो उसे एक प्रपोजल देती है कि अगर हम सिल्को की शिमर फैक्ट्री को बंद कर दें तो वो कमजोर हो जाएगा और इसमें हमारी मदद तुम्हारे हेक्सटेक वेपन्स कर सकते हैं। जैस को भी पता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और वाई की बात मानकर वो उससे डील कर लेता है। वो कुछ इन्फोर्सर्स को लेकर सिल्को की शिमर फैक्ट्री पर हमला करता है और ये देखकर एक बच्चा वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म ऑन कर देता है। अलार्म के बजते ही शिमर मॉन्स्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और ऊपर आकर इन्फोर्सर्स को मारने लगते हैं। जैस भी उनके बीच घिर जाता है लेकिन इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाए वाई वहां आ जाती है। वो दोनों मिलकर उनका मुकाबला करने लगते हैं और हम हेक्सटेक और शिमर की ताकत को एक दूसरे से टकराते हुए देखते हैं। जल्दी ही वो लोग उन मॉन्स्टर्स को मार डालते हैं लेकिन इस चक्कर में जैस एक बच्चे को घायल कर देता है। वो भागकर उसके पास जाता है लेकिन देखता है कि वो जिंदा नहीं बच पाया और ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है और पता चलता है कि इस फैक्ट्री में सभी बच्चे काम कर रहे थे। आगे हम कैटलीन को देखते हैं जो अभी भी सिर्फ वाई के बारे में सोच रही है और बाथरूम से बाहर आते ही उसे शीशे पर बनी एक ड्राइंग दिखाई देती है। थोड़ा सोचने के बाद वो समझ जाती है कि ये जिंक्स की ड्राइंग है और इसी के साथ हमारा 8th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका अगला एपिसोड भी आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।